मसीह यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सब जो हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ इन गॉड देख रहे हैं, आपकी सलामती चाहता हूँ। बाइबल वर्ल्ड के सेगमेंट में आज दूसरा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बाइबल वर्ल्ड के ताल्लुक़ से पहला प्रोग्राम जो था वो बलाम की ज़ात से मुतल्लिका था, जिस पर हमने सेरासल गुफ्तगू की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इन गॉड पर वो प्रोग्राम मौजूद है। बाइबल वर्ल्ड सेगमेंट के अंदर दूसरा प्रोग्राम शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिए कज़ात की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं 2 आयात मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, तब उसने उसे अपने जानों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर 7 लटें जो उसके सर पर थी मंडवा डाली और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ शमसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं और दफ़ा की तरह बाहर जाकर अपने को झटकूंगा, लेकिन के आगे जो मैं पढ़ने वाला हूँ आपने बड़े गौर से सुनना है। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज हम बाइबल वर्ल्ड के इस सेगमेंट में जिस शख्सियत की बात करेंगे उसका नाम शमसून है। इसकी मुकम्मल कहानी आप कज़ात की किताब के 13वें, 14वें, 15वें और 16वें बाब के अंदर पढ़ सकते हैं। शमसून एक ऐसा शख्स था कि जिस पर जब खुदा का रूह नाज़िल होता था तो उसकी जो जिस्मानी ताकत है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि वो किसी भी शख्स को जो कितना भी ताकतवर हो शिकस्त दे सकता था। इस शख्स की जो पैदाइश है वो खुदा के फरमान के मुताबिक हुई। शमसून के वालिद का नाम मनोहा था और उसकी वालदा का नाम कलाम के अंदर हमें लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन हम ये जानते हैं कि खुदा की तरफ से उसका फरिश्ता मनोहा की बीवी के पास आया, क्योंकि जो मनोहा की बीवी थी वो बांझ थी। बांझपन जो है इसे मशरकी मुआशरे के अंदर शुरू से ही लानत तस्वर किया जाता है। कि समझा जाता है कि जिस जोड़े के और ख़ासकर जिस औरत के बच्चे नहीं हैं और वह शादीशुदा है तो खुदा की तरफ से शायद उस पर लानत है। शायद का लफ्ज़ मैंने खुद इस्तेमाल किया है। मुआशरा यकीनी तौर पर समझता है कि लानत है, क्योंकि जो कर्स है, जो लानत है, जो बांझपन की वजह से समझा जाता है, उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। और यहाँ पर जो शमसून की वालदा है उसके लिए लिखा है कि वो बांझ थी। लेकिन क्यों बांझ थी? क्योंकि खुदा ने खुद उसे अब तक औलाद नहीं दी थी, क्योंकि खुदा का प्रोग्राम उसे शमसून देने का था। खुदा का फरिश्ता उसके पास आता है, यानी शमसून की वालदा के पास, और उसने उसे बताया कि तेरे बेटा होगा, और साथ में उसने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि तूने मैं या नशा की कोई चीज़ नहीं पीनी। और आगे चलकर जब दोबारा आता है तो फिर उसने उसे और भी बात बताई कि ताक से पैदा होने वाली कोई भी चीज़ तूने नहीं खानी। और साथ में उसने उसे बताया कि उस बच्चे के सर पर, उस बेटे के सर पर उस तरह कभी नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि वो अपनी माँ के पेट से ही खुदा का नज़ीर होगा।
सो जब उसकी मनोहा की बीवी ने, शमसून की वालदा ने मनोहा को बताया, तो मनोहा ने दोबारा से खुदा की ज़रिए में दुआ की कि वो मर्द दोबारा आए। अब तक उन्हें यह नहीं पता था कि यह खुदा का फरिश्ता है, वो ये समझ रहे थे कोई मर्द खुदा है। और जब उसने दुआ की तो दोबारा आया, क्योंकि उसने खुदा से ये मिन्नत की, मनोहा ने ये मिन्नत की कि खुदा उस मर्द को दोबारा भेजे। सो खुदा ने उसकी दुआ को सुना, वो दोबारा आया और मनोहा ने उससे कहा कि तेरी बातें पूरी हों, पर उस लड़के का कैसा तौर व तरीक और क्या काम होगा, यानी क्या मकसद है उसकी ज़िंदगी के अंदर। मनोहा उसका बाप था और मैं ये समझता हूँ कि वो जानना चाहता था कि ख़ास कर ये पैगाम जब आया है तो हमें पता चले कि वो लड़का किस किस्म का होगा, उसकी ज़िंदगी के लिए खुदा का क्या प्रोग्राम है। तो उसने दोबारा से वही बातें रिपीट की। उसने उसे बताया कि तेरी बीवी जो है ताक से पैदा होने वाली कोई चीज़ ना खाए, मैं या नशा ना करे, ना कोई नापाक चीज़ उसके अंदर जाए, जो हुक्म मैंने दिया है उसे वो माने। यानी फरिश्ते को जो खुदा की तरफ से पैगाम मिला था, जो खुदा का हुक्म था, उसने दिया। उन्होंने फरिश्ते का नाम पूछा तो फरिश्ता ने अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा वो तो अजीब है, और उन्होंने कहा कि हम तेरा इकराम करेंगे जब तेरी बातें पूरी होंगी। उसने कहा मेरा इकराम करने की ज़रूरत नहीं, अगर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ानी है तो खुदा को चढ़ाओ। उसने कुर्बानी चढ़ाई, फरिश्ता उस आग के शोला में से होकर ऊपर चला गया। तब उन्हें पता चला कि ये तो खुदा का फरिश्ता था। और उसके बाद वक्त मुकर्ररा पर शमसून पैदा हुआ और खुदावन ने उसे बरकत दी। अब जब शमसून पैदा हुआ तो खुदा ने उसके वसीले बनी इसराइल को रिहाई देनी थी। खुदा ने उसके लिए प्रोग्राम रखा था। सो शमरून तिमनत में गया और फ़लस्तियों की बेटियों में से एक औरत उसे पसंद आई और उसने अपने वालिदैन से कहा कि उससे मेरी शादी करवा दो। उन्होंने कहा कि तेरे अपने रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग हैं, तेरी अपनी कौम में बहुत सारी बेटियां हैं, तू गैर कौमों में क्यों करना चाहता है। लेकिन कलाम हमें वाज़े तौर पर साफ साफ बताता है कि ये खुदा का प्रोग्राम था। इस तरह से खुदा अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसने शमसून की ज़िंदगी के अंदर रखा था कि शमसून के वसीले से खुदा जो है वो बनी इसराइल को रिहाई देगा। सो वहाँ पर ये सारा सिलसिला चलता है। और जब शमसून दावत करता है तो शमसून उन मेहमानों से जो उस औरत के वालिद ने बुलाए थे, जैसा कि दस्तूर था उस वक्त, ज़ियाफ़त की थी शमसून ने, तो उसने उनसे एक पहेली पूछी और उस पहेली का जवाब जानने के लिए उन्होंने शमसून की बीवी के ज़रिए से उस पर प्रेशर डाला और उसने उन्हें उसका जवाब अपनी बीवी को बता दिया। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सी चीज़ है, समझने की बात है कि वो लोग जो थे उन्होंने शमसून से उसकी शर्त को पूरा करने के लिए उसी के साथी को, उसी की बीवी को इस्तेमाल किया। शमसून की जो ज़िंदगी है, उसकी जो फिज़िकल पावर है, उसकी इतनी ज़्यादा हमें नज़र आती है कि बड़े अजीब अजीब काम उसकी ज़िंदगी के ज़रिए हुए हैं। यानी जब वो शादी करने के लिए जा रहा है, शेर मिला है जिसको उसने बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। उससे पहले लिखा है कि खुदावंद की रूह उस पर ज़ोर से नाज़ल हुई। फिर जब उसको 30 जोड़े देने थे तो उसने उनके 30 आदमी मारे और उनके कपड़े जो हैं वो लाकर उसने अपनी शर्त को पूरा किया। और शमसून जो है वो गुस्से में चला गया, लेकिन जब वो दोबारा अपनी बीवी के पास आया तो उसके बाप ने किसी और शख्स के साथ उसको ब्याह दिया था, शमसून को जाने नहीं दिया। तो शमसून ने गुस्से में आकर उनसे फिर बदला लेने की ठानी और उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी। अब ये बहुत अजीब बात है, बड़ा मुश्किल काम है लोमड़ी पकड़ना, लेकिन उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी, उनकी दुमों से दुमें मिलाई, उनमें मछले बांधी, उन्हें जलाया और फिर उसने उन 300 लोमड़ियों को
जो 150 मछलियाँ जलती हुई लिए हुए थी फ़लस्तीनियों के खेतों में छोड़ दिया, जिससे फ़लस्तीन के लोगों के वो सारे खेत बर्बाद हो गए। यानी ये शख्स है, देखिएगा कैसे आप देख रहे हैं, कैसे अजीब काम। शेर उसके सामने बकरी का बच्चा साबित हुआ, उसने चीर डाला उसे। 30 आदमी उसने मारे हैं, इतनी उसके अंदर ताकत है, 30 मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सके। और उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी हैं। ये लोमड़ियां पकड़ना थोड़ा इम्पॉसिबल सा काम है, लेकिन उसने किया है। और आप देख रहे हैं उसने उनके खेतों में आग लगाई है। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, हम इस कहानी का इख्तिताम अगले प्रोग्राम में करेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल लाइफ इन गॉड के साथ बने रहिए। खुदावंद आपको बरकत दे।